नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड का दूसरा पाठ सरोज स्मृति। इसका पहला पद्यांश मैंने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। नमस्कार, मैं निधि अग्रवाल आज आपको पढ़ाऊंगी इस कविता का दूसरा अंश। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि निराला जी द्वारा लिखा गया यह गीत काव्य साहित्य का अनूठा गीत है। निराला जी का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। सरोज का विवाह एक नई पद्धति से हुआ, रूढ़िवादी सोच को तोड़ता हुआ। यह अलग ही तरह का विवाह था। हमने यह भी जाना कि सरोज को नववधू के रूप में देखकर कवि को अपनी पत्नी मनोहारी देवी की याद आ जाती है। इस काव्यांश की प्रथम पंक्ति इस प्रकार है। श्रृंगार रहा जो निराकार, श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वासित धार। संदर्भ तो आप जानते ही हैं कि सरोज स्मृति कविता प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने सरोज के रति रूप और उसकी विशेषता का वर्णन किया है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रह कविता में उच्छ्वासित धार। कवि ने अपनी कविता में जिस सुंदरता से निराकार भाव को व्यक्त किया था और जो भाव उनके मन में रस की धारा बनकर बहता रहता था, वह उसी पुत्री के श्रृंगार में विवाह के समय साकार हो गया। और यह श्रृंगार देखकर उनके मन में अपनी पत्नी की याद आ जाती है। आगे, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। प्रिया अर्थात पत्नी, यह वह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था और यह गीत उनके प्राणों में राग रंग अर्थात अनुरागपूर्ण उत्साह भर देता था। कवि कहते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। रति अर्थात कामदेव की पत्नी, मही अर्थ है धरती। रति समान सौंदर्य किसका था बच्चों? विवाह के समय सरोज का। कवि कहते हैं कि पुत्री सरोज का श्रृंगार विवाह के समय रति के समान अवर्णीय था, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कवि कहता है कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसकी पत्नी का अलौकिक स्वरूप उसकी पुत्री के रूप में धरती पर उतर आया हो। आकाश बदल कर बना मही। कवि जो आकाश के रूप में अपनी पत्नी व श्रृंगार के रूप में पुत्री को धरती पर उतर आया हो, ऐसा महसूस करता है। आगे, हो गया विवाह, आत्म स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर, निशी दिवस जाग। कवि कहते हैं कि विवाह संपन्न हो गया था, कोई आत्मजन अर्थात रिश्तेदार भी नहीं था, क्योंकि किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, क्योंकि यह विवाह एक अलग ही प्रकार का विवाह था, अत्यंत ही साधारण तरीके से किया गया था। विवाह में कोई हलचल नहीं थी और घर में विवाह पर गाए जाने वाले गीत भी नहीं गाए गए थे। कोई रथ जगा नहीं हुआ था, जैसे विवाह में सारी रात जागकर शादी से पहले दिन गीत गाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ था। अत्यंत ही साधारण तरीके से सरोज का विवाह संपन्न हो गया था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। मौन संगीत अर्थात मन को खुशियाँ देने वाला शांत संगीत। विवाह के समय प्यारा सा शांत वातावरण था और मन में संगीत भरी खुशियाँ थी। कवि कहता है, ऐसी खुशियाँ जो सरोज को नव जीवन में प्रवेश करने के लिए आवश्यक थीं। बच्चों, यहाँ पर इस कविता का दूसरा पद्यांश पूरा होता है। यह कविता लय में है, खड़ी बोली में है,
मौन में मानवीयकरण किया गया है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। रति रूप मैंने आपको बताया ही था कि रति यानी कामदेव की पत्नी के समान रूप, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बच्चों, यह अंश तो हमारा पूरा होता है। अब आगे फिर पढ़ेंगे हम। मैं आपको फिर समय के अनुसार आगे का पाठ पढ़ाती रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पूरा समझ आ गया होगा। आपको यदि कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।